प्रिय छात्रों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आशीष और सीतापुर में हार्दिक स्वागत है और ऑनलाइन कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। आ गए हम फिजिक्स में। कल हमने चर्चा की थी वैद्युत द्विध्रुव की, जिसमें हमने आपको बताया था कि परिमाण में समान एवं प्रकृति में विपरीत आवेशों का युग्म जोड़ा जो कि परस्पर अल्प दूरी पर रखे हों द्विध्रुव कहलाता। ये हो गया था। आइए आज चर्चा करते हैं द्विध्रुव आघूर्ण की, डायपोल मोमेंट की, जिसे हम पी से व्यक्त करते हैं। तो देखो, द्विध्रुव पर उपस्थित किसी आवेश का परिमाण, देखो किसी एक का परिमाण लेना है, एक प्लस क्यों है एक माइनस क्यों। तो परिमाण लेना है मतलब केवल क्यों को लेना है, प्लस माइनस चिन्ह को नहीं लेना है। तो द्विध्रुव पर उपस्थित किसी आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण लेना है, वह दोनों आवेशों के मध्य की दूरी का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। अब दोनों के मध्य की दूरी कितनी थी? अल्प दूरी 2l, यानी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी का अगर गुणा कर दें तो वो हो जाएगा द्विध्रुव आघूर्ण। तो कैसे परिभाषा आज करेंगे? देखो ये क्यों है, यानी द्विध्रुव पर उपस्थित किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी 2l का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। जहाँ 2l दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, क्यों आवेश का परिमाण और p द्विध्रुव आघूर्ण है। इसका मात्रक क्या होगा? आवेश का कूलाम और दूरी का कितना होगा? मीटर। तो यहाँ 2 लिखा, 2 विमाहीन है तो कूलाम इंटू मीटर। विमीय सूत्र की चर्चा करेंगे तो आवेश का AT होता है और लंबाई यानी दूरी का L होगा, मीटर लेंथ L से, तो AT L एक में मिला लेंगे तो LTA लता ऐसे याद कर सकते हैं, या M0 L1 T1 A1, M0 कर देंगे L1 T1 A1। सदिश रूप में अगर हम इसी द्विध्रुव को व्यक्त करेंगे तो वेक्टर P इक्वल टू क्यू क्रॉस 2l, यल पर केवल एरो लगा हुआ है, 2 पर नहीं लगा क्योंकि 2 एक अदिश राशि है। आगे बढ़ते हैं तो इसमें आगे देखेंगे कि द्विध्रुव आघूर्ण एक अदिश राशि होती है। अदिश राशि यहाँ विस्थापन 2l की दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। अब ये क्या है? इसका यहाँ पर विस्थापन 2l की दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है, अतः द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा भी ऋणावेश से धनावेश की ओर होगी। तो ये चीज़ समझ लेते हैं। देखो, द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है? द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है और इसकी जो दिशा होती है वो क्या कहेंगे? 2l की दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। 2l की दिशा किधर से किधर होगी? ऋणावेश से धनावेश की ओर, अर्थात द्विध्रुव की भी दिशा किधर से किधर होगी? ऋणावेश से धनावेश की ओर, यानी यूं चलेगी, घूमने का प्रयास करेगा ये यूं। ठीक, तो चलते हैं। इसमें से इम्पॉर्टेंट थ्योरी इतनी ही है, ये इतनी थ्योरी इम्पॉर्टेंट है। और आपकी एक ये लाइन, द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है, और लास्ट वाले द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होगी। आइए एक न्यूमेरिकल करते हैं। देखो NaCl जो है, यहाँ से जो है NaCl अणु में Na प्लस व Cl माइनस आयन के मध्य की दूरी 1.28 एंगस्ट्राम दी हुई है। अणु के विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करो। अब देखो, एक NaCl है जैसा हमने तुमको बताया था, ये देखो तोड़ भी सकते हो, Na प्लस Cl माइनस में बीच की दूरी 2l इक्वल टू दी है 1.28 एंगस्ट्राम। करेंगे क्या? द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा तो पता ही है, P इक्वल टू क्यू इंटू 2l। क्यू का मान कितना दिया हुआ है? तो यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू क्यू इंटू 2l, क्यू का मान दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कैसे जान गए? क्योंकि देखो Na पर भी प्लस है और Cl पर माइनस है, एक पर धनावेश एक पर ऋणावेश, लेकिन एक ही इकाई तो धनावेश है, एक ही इकाई ऋणावेश है। तो हम चाहे इसका परिमाण ले लें या इसका परिमाण ले लें, तो आवेश तो हमारे पर एक ही इकाई है। तो 2l अल्प दूरी कितनी बीच की? 1.28 एंगस्ट्राम। अच्छा, दूरी होनी चाहिए मीटर में, तो 1 एंगस्ट्राम में होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो इसको भी हमने क्या किया? एंगस्ट्राम की जगह पे 10⁻⁻10 मीटर रख लिया। आप सीधा आ जाते हैं सूत्र पर, P इक्वल टू क्यू इंटू 2l। तो क्यू का मान रख दिया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और 2l की जगह 1.28 इंटू 10⁻⁻10। जब हमने इसको सॉल्व किया, देखो 1.6 और 1.28 एक जगह हमने रख लिया, 10⁻⁻19 यहाँ पर, और 10⁻−19 और -10, -19 -10 -29 हो गए। और देखो अब हमने क्या किया, नीचे 1 मान लिया, दशमलव हटाया 0 बढ़ाया, यहाँ भी दशमलव हटाया 2 0 बढ़ाए। अब चलो काटते हैं, 4 चक्कू 16 और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, मतलब 25 चक्कू 100। ये कटा, इसमें भी हमने काटा है, इसको काटा 2 से, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10,
तो यहाँ पे इसको जब आगे बढ़ेंगे तो 4 की गुणा 64 से करेंगे तो 64 चक्कू 256, 4 चक्कू 16, 4 छंग 24, 1 25, नीचे 25 पंचे 125 और 10 की घात -29 कूलाम इंटू मीटर। जब इसको हमने सॉल्व किया, भाग दिया तो आ गया 2.048। समझ में आया? इसको भाग आप कर लीजिए, 10 की घात -29 कूलाम मीटर। द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक ही निकलता है कूलाम इंटू मीटर। तो यहाँ पर जो है द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। याद रखना, सदिश राशि का मतलब होता है यहाँ पर वेक्टर लगा हुआ है, इसलिए। तो चलते हैं, आज की क्लास यहीं पर वाइंड अप करते हैं। इतना तैयार करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।